नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जीरोडोल एसपी टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, जीरोडोल एसपी जो टेबलेट्स आती है उसमें 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है। 3 ड्रग्स कौन कौन सी होती है? जैसे एक तो पैरासीटामोल होती है, एक एसिक्लोफेनिक होती है और एक सेलेशियोपेप्टिडेज होती है। दोस्तों, इन तीनों ड्रग्स का अलग अलग एक्शन है और इसी प्रकार से ये जीरोडोल एसपी अपनी बॉडी में वर्क करती है। तो दोस्तों, ये जीरोडोल एसपी जो टेबलेट्स है अपनी बॉडी में क्या काम आती है, क्या यूजेज है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं इसके, और किन किन पेशेंट्स को ये नहीं देनी चाहिए, या फिर कैसे, जैसे खाना खाने से पहले देनी चाहिए, खाना खाने के बाद देनी चाहिए। तो इन सारी जो इंफॉर्मेशन है अपन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे आप। दोस्तों, ये जो जीरोडोल एसपी टेबलेट्स आती है इसमें 3 ड्रग्स का सोर्ट आता है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, एसिक्लोफेनिक हो गया और सेलेशियोपेप्टिडेज हो गया। तो दोस्तों, पैरासीटामोल क्या काम करती है? पैरासीटामोल अपनी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सीक्रेशन होता है उस सीक्रेशन को इनिबिट करने का काम करती है। इनिबिट क्यों करती है? दोस्तों, अपनी बॉडी में जब कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सीक्रेशन इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में अपने को पेन का रिलीफ ज्यादा होता है। जैसे पेन, जैसे कोई भी हेडेक हो रहा हो या फिर बॉडी एक हो रहा हो, तो उस कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सीक्रेशन इंक्रीज होया हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में अगर अपन पैरासीटामोल टेबलेट्स देंगे तो वो पैरासीटामोल को इनिबिट कर देगा, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनिबिट कर देगा और पेन से छुटकारा मिला देगा। इसी प्रकार से एसिक्लोफेनिक टेबलेट्स काम करती है, वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सीक्रेशन को इनिबिट करती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है सेलेशियोपेप्टिडेज। दोस्तों, ये जो ड्रग है इसका कंफर्म मोड ऑफ एक्शन तो अभी तक पता चल नहीं पाया है, लेकिन काफी रिसर्च फाइंडिंग्स के अनुसार ऐसा पाया जाता है कि जितनी भी डेड टिश्यूज होती है अपनी बॉडी में, डेड टिश्यू मतलब कोई भी इंजरी की वजह से या फिर कोई भी कारण की वजह से अपनी बॉडी में कोई भी डेड टिश्यू प्रेजेंट है या फिर डैमेज्ड टिश्यू प्रेजेंट है, तो उस टिश्यू को अपनी बॉडी में डिसोल्व कर देता है ये। और डिसोल्व करके जो जैसे टिश्यू डैमेज हुआ है उसके कारण अगर एडिमा हुआ है अपनी बॉडी में, एडिमा मतलब पानी भर जाना या फिर सूजन आ जाना या फिर स्वेलिंग आ रही है या फिर इन्फ्लामेशन हो उस जगह पे, तो उन सारी कंडीशन से रिलीफ दिला देता है सेलेशियोपेप्टिडेज। तो इन सारी कॉम्बिनेशंस को देखते हुए ये जीरोडोल एसपी इस प्रकार से वर्क करती है, जैसे स्वेलिंग में भी काम में आ सकती है, इन्फ्लामेशन में भी काम में आ सकती है, कोई प्रकार का जैसे पेन हो, जैसे ईयर एक हो रहा हुआ हो, जैसे कान में दर्द हो, नाक में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो या फिर सिर में दर्द हो, या फिर आर्थराइटिस की कंडीशन हो, जैसे गाउट में जैसे जॉइंट्स में पेन होता है तो वो कंडीशन हो, तो इन सारी कंडीशंस में हेल्पफुल करती है जीरोडोल एसपी। इन सारी कंडीशन से छुटकारा पाने में हेल्प आती है। तो दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर अपन जीरोडोल एसपी की देखें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो हो सकते हैं, जैसे अगर किसी को पैरासीटामोल या फिर एसिक्लोफेनिक हो गई या फिर सेलेशियोपेप्टिडेज हो गई, इन ड्रग्स से किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मतलब अगर कोई भी पैरासीटामोल टेबलेट या फिर एसिक्लोफेनिक या फिर सेलेशियोपेप्टिडेज ले रहा है और लेते ही उसकी बॉडी में या फिर इचिंग हो रही हो या फिर पूरी बॉडी रेडनेस हो गई हो या फिर वाटरी आईज हो रहे हो, फ्लो ऑफ म्यूकस फ्रॉम द नोज हो या फिर डिजीनेस इरिटेबली बिहेवियर हो, तो इस कंडीशन में आपको पहचान जाना चाहिए कि ये कंडीशंस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से हो रही है। तो अगर किसी को भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो इन टेबलेट से, तो उनको ये टेबलेट्स वहीं पे होल्ड कर देनी चाहिए, या फिर डॉक्टर जब भी लिखे तो डॉक्टर को पहले ही बता दें कि मेरे को इन ड्रग्स से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। क्योंकि अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस वाली ड्रग्स आप लोगे तो आप में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कॉज कर सकती है। दोस्तों, इनके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो एज यूजुअल तो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते नहीं है, लेकिन अगर किसी के आ भी गए साइड इफेक्ट्स तो स्टोमक पेन हो सकता है, जैसे पेट में दर्द हो सकता है, या फिर ब्लोटिंग, जैसे पेट में जैसे अपन देखते नहीं है काफी बार ऐसे लैड सी जलती है इंटेस्टाइन में, तो उस प्रकार का दर्द भी हो सकता है, या फिर स्टोमक अल्सर्स भी हो सकते हैं। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी मिल सकता है इस कंडीशन में इन ड्रग्स को लेते हुए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।